साथियों, अब हम छुआछूत की उत्पत्ति की नीचे की सीमा के फैसला की ओर ध्यान दें। इसके लिए हमें चीनी यात्रियों के पास जाना होगा, जो भारत आए और जिन्होंने अपने समय के भारतीयों के रीति रिवाजों का उल्लेख किया। इनमें से फाहियान नामक चीनी यात्री का कथन विशेष है। वह 400 ईस्वी में भारत आया। जो कुछ उसने देखा और लिखा उसमें निम्नलिखित अनुच्छेद आता है। इस मथुरा से दक्षिण तथा कथित मध्य देश है। यहाँ की जलवायु उष्ण समशीतोष्ण है। यहाँ न पाला पड़ता है न बर्फ गिरती है। लोग समृद्धिशाली हैं, उन पर व्यक्ति कर नहीं है तथा वे दूसरी पाबंदियों से भी मुक्त हैं। जो सरकारी जमीन जोतते हैं उन्हें अपने लाभ से एक भाग सरकार को देना पड़ता है। यदि वे जोतते रहना चाहें तो जोतते रह सकते हैं, यदि बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। राजा बिना शारीरिक दंड के शासन करते हैं। अपराधियों पर परिस्थिति के अनुसार हल्का या भारी जुर्माना किया जाता है। बार बार विद्रोह करने पर भी केवल उनका दाहिना हाथ ही काटा जाता है। राजा के दाएं बाएं रहने वाले उसके अंग रक्षकों को निश्चित वेतन है। देश भर में चांडालों के अलावा कोई भी न किसी जीव की हत्या करता है, न सुरापान करता है और न लहसुन या प्याज खाता है। चांडालों को कुपुरुष कहा जाता है। वे दूसरों से अलग रहते हैं। यदि वे बस्ती या बाजार में प्रवेश करते हैं तो वे अपने आप को अलग करने के लिए लकड़ी के टुकड़े से एक प्रकार की आवाज करते हैं। इससे लोगों को उनके आगमन का पता लग जाता है। वे उससे बचकर चलते हैं। इस प्रदेश में ये लोग ना सुअर पालते हैं ना मुर्गे। ये पशुओं का क्रय विक्रय नहीं करते। इनके यहाँ खुले बाजारों में न कसाई खाने होते हैं और न शराब की दुकानें। क्रय विक्रय में ये कौड़ियों का उपयोग करते हैं। चांडालों का काम केवल शिकार खेलना और मछली बेचना। क्या इस कथन को फाहियान के समय छुआछूत का विद्यमानता का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है? चांडालों के प्रति जो व्यवहार किया जाता था उस वर्णन के एक हिस्से से परिणाम निकाला जा सकता है कि फाहियान के समय छुआछूत का अस्तित्व था। लेकिन इस परिणाम के स्वीकार करने में एक कठिनाई है। कठिनाई इस कारण पैदा होती है क्योंकि जो कुछ कहा गया है वह चांडालों के विषय में है। छुआछूत का अस्तित्व या अनास्तित्व सिद्ध करने जो कुछ कहा गया है वह चांडालों के विषय में है। छुआछूत का अस्तित्व या अनस्तित्व सिद्ध करने के लिए चांडालों का उदाहरण एक अच्छा उदाहरण नहीं। ब्राह्मण चांडालों को अपना परंपरागत शत्रु समझते रहे हैं। उनके लिए यह स्वाभाविक है कि वे उन पर घृणित आचरण का आरोप लगाएं, उनके लिए नीच शब्दों का प्रयोग करें और अपनी द्वेष भावना की शांति के लिए उनके प्रति एकदम बनावटी व्यवहार करें। इसलिए जो कुछ भी चांडालों के बारे में कहा गया है उस पर बहुत सोच विचार कर विश्वास करना चाहिए। यह तर्क केवल कल्पनाश्रित नहीं है। जिन्हें यह तर्क दुर्बल मालूम होता है वे प्रमाण स्वरूप बाढ़ की कादम्बरी में किए गए चांडालों के प्रति अलग व्यवहार पर विचार कर सकते हैं। कादम्बरी की कथा बड़ी उलझी हुई है। वास्तव में उससे हमारा विशेष संबंध भी नहीं। हमारे उद्देश्य के लिए इतनी ही जानकारी पर्याप्त है कि यह कथा एक चांडाल कन्या द्वारा पाले गए वैशंपायन नामक तोते ने शूद्रक राजा को सुनाई है। कादम्बरी का निम्नलिखित उद्धरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाढ़ ने चांडाल बस्ती का जो वर्णन किया है उसी से आरंभ करना ठीक होगा। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।